नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज आप लोगों की सभी की डिमांड पर मैं ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो आप प्रमुख रूप से इंतजार है वो जिसका कर रहे थे। उस टॉपिक का नाम है संधि। और ये जो टॉपिक है प्रमुख रूप से फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में जो एक आपका अलग जीके का पेपर होता है या जो सामान्य पेपर होता है, इसमें प्रमुख रूप से हिंदी के 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें प्रमुख रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये टॉपिक अदा करता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है वो रहती है। इसके अलावा बात करें हम जो रिट परीक्षा है थर्ड ग्रेड है, उसमें भी प्रमुख रूप से 30 जो प्रश्न है वो हिंदी भाषा से आते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से संधि का महत्वपूर्ण रोल है वो रहता है। बात करते हैं जेएलओ एग्जाम, बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का एग्जाम, उसमें प्रमुख रूप से हिंदी आपको पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण एग्जाम की बात करूं, राजस्थान पुलिस एसआई का, जिसमें हिंदी व्याकरण का जो 50% का जो पेपर होता है, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन है वो हिंदी से पूछे जाते हैं, जो हिंदी के संधि टॉपिक से पूछे जाते हैं। प्रमुख रूप से इस कक्षा में हम प्रमुख रूप से संधि का अध्ययन करेंगे। संधि क्या होती है, संधि प्रमुख रूप से कौन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से उदाहरण होते हैं, जिस प्रकार गणित सूत्रों के माध्यम से समझी जाती है, तो संधि भी प्रमुख रूप से नियमों से और सूत्रों के द्वारा आप यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। मुझे आज के बाद ये लगता है कि जो मैंने, क्योंकि संधि को हम एक दिन में नहीं पढ़ने वाले हैं, संधि को हम प्रमुख रूप से जितने भी वीडियो बनेंगे एक 20-25 मिनट में आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ही मैं कक्षा में पढ़ाऊंगा, ताकि धीरे धीरे और एक लेवल के अकॉर्डिंग हम संधि के टॉपिक को क्लियर करेंगे। संधि कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई हवा नहीं बनाना है आपको। संधि यदि आप समझते हैं तो बड़ा आनंद आता है। आप जब किसी चीज को सीखते हैं नियमों के अनुसार, तो वो आपके दिमाग है वो उस चीज को ज्यादा कैच करता है, ज्यादा पकड़ता है। तो प्रमुख रूप से चलिए हम संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, संधि के भेद, उनकी बात है वो करते हैं। देखिएगा संधि है वो क्या होती है, प्रमुख रूप से ये हम वो जानेंगे। संधि प्रमुख रूप से दो वर्णों के परस्पर मिलन, यानी कि दो जो वर्ण है, संधि की यदि हम परिभाषा देखते हैं, दो वर्णों के परस्पर मिलन पर, चाहे वो वर्ण स्वर हो चाहे वो वर्ण व्यंजन हो, कोई भी वर्ण होना चाहिए, क्योंकि वर्ण वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये हम अपनी पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। मिलने पर यदि उनमें किसी भी एक वर्ण में अथवा दोनों वर्णों में, यानी कि प्रमुख रूप से चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन मिले या स्वर व्यंजन दोनों मिलाकर के मिले, उनमें मिलने से दो वर्णों में या एक वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसमें विकार या जो परिवर्तन है वो महत्वपूर्ण है, कि प्रमुख रूप से एक वर्ण मिलेगा उसके साथ दूसरा वर्ण मिलेगा, दो वर्ण मिले, इनसे विकार होना जरूरी है, इनसे परिवर्तन होना जरूरी है। यदि ये नहीं होगा तो वहां पर संधि नहीं मानी जाएगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आप मान के चलो आपने कुछ भी चीज की उदाहरण द्वारा समझने वाले हैं हम, ये परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पर होगा क्या, ये भी आपको समझना है। यदि परिवर्तन नहीं होता है, मान के चलो ये विकार या परिवर्तन नहीं आए, तो वहां पर संधि न मान करके क्या माना जाएगा, संयोग है वो माना जाएगा। ये प्रमुख रूप से आपको देखना है। दोबारा देखिए, दो वर्णों के परस्पर मिलने पर यदि उनमें से किसी भी एक वर्ण अथवा दोनों वर्णों में कोई परिवर्तन या विकार आ जाता है तो उसे संधि कहते हैं। और जहां पर परिवर्तन नहीं होता, यानी दो वर्ण तो मिलते हैं परंतु वहां पे परिवर्तन नहीं होता, वहां पर प्रमुख रूप से क्या आएगा, संयोग माना जाएगा। जैसे देखिए, उद जोड़ लेख शब्द बनता है उल्लेख। यहाँ पे देखिए द, ये देखिए द, ल, ये देखिए ल, ये द का ल कर देते हैं और क्या बन जाती है, संधि बन जाती है। कौन सी संधि, देखिए इसमें द है, ये क्या है, व्यंजन, ल भी क्या है, व्यंजन, तो इसमें प्रमुख रूप से हम मान सकते हैं अपनी व्यंजन संधि मान सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये देखिए कैसे संयोग होगा, इसमें तो संधि हो जाएगा उल्लेख में, तो इसमें देखिए उद जोड़ यान, इसमें द, ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे, इसमें कोई भी संधि नहीं है, इसलिए जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा उद्यान। चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, क्योंकि देखिए उद और यान को मिला रहे हैं, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है, कोई विकार इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा,
संयोग है वो मान लिया जाएगा। इसके बाद ये देखिए अन्न जोड़ आदि, इसमें देखिए ये न है, ठीक है, और इसमें आ है, ठीक है, तो प्रमुख रूप से न और ए, यानी इसमें न में कोई भी स्वर नहीं है, आ मिल जाएगा तो ना बन जाएगा और ये शब्द बन जाएगा अनादि, ठीक है। और यहाँ पर भी संधि न मान करके क्या मानेंगे हम लोग, संयोग मानेंगे। यहाँ पर ये उदाहरण से आपको समझाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप संयोग और संधि में प्रमुख रूप से परिवर्तन करना सीख जाएं। ये देखिए मैं और ये क है, ठीक है, मैं और क, मैं का अनुस्वार यानी मैं है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। देखिए जैसे स लिखा मैंने, मैं को मैंने अनुस्वार में ले लिया, और ये जो स है, स का आगम हो जाता है, क्योंकि व्यंजन संधि में या कुछ संधियों में हम देखते हैं कि आगम हो जाता है, कुछ वर्णों का या कुछ वर्णों का लोप हो जाता है, ये आगे हम संधि में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, मैं का अनुस्वार में बदल जाता है, बदल दिया, और स का यानी जो हलंत स है उसका आगम हो गया, और ये कार शब्द हमने ऐसा कैसा लिख दिया, तो ये मैं है और ये क है, तो यहाँ पर भी प्रमुख रूप से आप व्यंजन संधि है वो माने सकते हैं। इसके बाद देखिए सत्यम जोड़ एव, ठीक है, इसमें ये मैं है और ये ए है, तो ये क्या बन जाएगा, मैं भी एक की मात्रा लगा देंगे तो ऐसे बन जाएगा, और ये शब्द बन जाएगा सत्यमेव, यानी कि ये देखिए मैं में एक की मात्रा मिल जाएगी तो इस प्रकार से बन जाएगा, और शब्द है वो सत्यमेव बनेगा, और इसमें प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, कोई संधि है वो नहीं होगी। आगे देखिए प्रति जोड़ स्थान मुख्यपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार पूछा गया है। इसमें देखो तय में क्या है, ई, सह क्या है, ये सह है, ठीक है, तो इस ये जो सह है वो किस में बदलेगा, इस सह में बदल जाएगा, यानी जो संतोष वाला जो सह है वो षटकोण वाले सह में बदल जाएगा, और ये है वो किस में बदलेगा, देखिए ये ठे में बदलेगा, तो ये शब्द बन जाएगा प्रतिष्ठान। और यहाँ पर भी प्रमुख रूप से देखो ई है और स है, तो यहाँ पे भी व्यंजन संधि है, ये प्रमुख आप माने सकते हैं। देखिए इन उदाहरणों के द्वारा आप समझ चुके होंगे कि संधि क्या है और संयोग क्या है, क्योंकि कई बार प्रमुख रूप से जो एग्जामिनर है वो संधि न पूछ करके संयोग पूछ लिया जाता है। तो संयोग यदि पूछेगा तो आपको संयोग ही बताना है, वहां पर जबरदस्ती कोई संधि को नहीं मानना है। अब हम देखते हैं संधि के भेद, यानी संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर और स्वर का मेल होता है, जैसे तय में ई है, ऊ है, ई और ऊ मिल गया, क्या बन जाएगा, प्रमुख रूप से इसमें स्वर और स्वर का मेल हो जाएगा, तो इसमें स्वर संधि है वो हो जाएगी। व्यंजन संधि प्रमुख रूप से 3 रूप में मिला सकते हैं, स्वर के साथ व्यंजन मिल सकता है, जैसे ई क्या है, ये देखिए वी में क्या है, ई, स, ये स है, ठीक है, तो यहाँ पर स्वर प्लस व्यंजन का मेल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है वो मान ली जाएगी। यहाँ पे व्यंजन और स्वर, यहाँ पे देखो जगत जोड़ अंबा, ये जय तय, तय के आगे क्या है, तय, जगत में तय है, और अंबा ये ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यंजन प्लस स्वर अर्थात व्यंजन संधि। यहाँ पे देखो व्यंजन और व्यंजन, जगत जोड़ नाथ, तय है और नय है, दोनों ही क्या है, प्रमुख रूप से व्यंजन है, इसलिए प्रमुख रूप से यहाँ पर क्या मान सकते हैं हम लोग, व्यंजन संधि स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर भी जुड़ सकता है, विसर्ग के साथ क्या जुड़ सकता है, व्यंजन भी जुड़ सकता है। तो देखिए अतः जोड़ एव, इसमें देखो क्या है, विसर्ग आ गया, ये देखो ए क्या है, स्वर है, तो इसमें विसर्ग संधि मान ली जाएगी। और ये विसर्ग में क्या जुड़ा है, ये देखो विसर्ग है, तय, तय क्या है, व्यंजन, तो यहाँ पर क्या मान ली जाएगी, यहाँ पे भी विसर्ग संधि है वो मान ली जाएगी। प्रमुख रूप से इस कक्षा में या जहां तक मैंने अभी पढ़ाया इस कक्षा में, वहां तक आप लोग संधि और संयोग में अंतर और इनके उदाहरण और जो अपनी संधि है वो कितने प्रकार की होती है वो समझ चुके होंगे। फिर भी कुछ आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैंने 0 लेवल से उठाने का प्रयास किया है, मैंने प्रमुख रूप से कोई हार्ड लेवल नहीं उठाया है, वरना संधि को 3-4 वीडियो में पूरा किया जा सकता है, पर हम संधि को एकदम लाइट तरीके से, एकदम स्टे तरीके से, एकदम सही तरीके से, जो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ से, वही प्रमुख रूप से लेवल हम देखने वाले हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। हम स्वर संधि है वो शुरू कर चुके हैं, और स्वर संधि में परिभाषा देखिए, जी मैंने बता दिया है, जब किसी स्वर के साथ स्वर का या स्वर वर्ण का मेल होता है वहां पर स्वर संधि होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्वर के साथ स्वर का यदि मेल होता है तो आपको क्या करना है, प्रमुख रूप से स्वर संधि है वो मानना है। इसमें प्रमुख रूप से अपने कितने वर्ण यानी कितने स्वर काम में आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6,
यानी 6 जो स्वर है प्रमुख रूप से हमें यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो देखिए ए आ आए या ए आ के साथ, यानी आ के साथ आ मिले, ए के साथ ए मिले, आ के साथ ए मिले, हमें प्रमुख रूप से आ ही करना है, यानी बड़ा ही मानना है। क्योंकि ए है वो एक मात्रिक है और आ है उसमें प्रमुख रूप से दो मात्राएं होती है, क्योंकि ए मिलकर के आ बना होता है। दूसरे नियम में देखिए, इसी में दीर्घ संधि में ई के साथ ई मिले, यानी छोटी के साथ बड़ी मिले या बड़ी के साथ छोटी मिले, या बड़े ई के साथ बड़ी मिले या छोटी के साथ छोटी मिले, हमें क्या करना है, बड़ी ही मानना है। यही कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। ऊ के साथ यदि ऊ मिले, यानी छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ मिले, बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ मिले, छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिले, तो हमें बड़ा ऊ ही मानना है। यानी कि प्रमुख रूप से दोनों तरफ समान स्वर होने पर, यानी दोनों तरफ समान स्वर होंगे। ए आएगा, समान स्वर का मतलब ई, ए और आ एक जोड़ा हो गया, छोटी और बड़ी एक जोड़ा हो गया, ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ एक जोड़ा हो गया। तो हमें करना तो बड़ा ही है, आ करना है, बड़ी करना है और बड़ा ऊ करना है। अब देखिए प्रमुख रूप से उदाहरणों के द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए परम जोड़ अर्थ, ठीक है, इसमें क्या है, देखिए ए है, दोनों मिलकर के आ बन जाता है, तो ये देखिए यहां पर आ है। इसके बाद देखिए परम जोड़ आत्मा, ठीक है, इसमें ए है, इसमें आ है, तो यहां पर तो ए और ए का मेल होगा, यहां पर ए प्लस आ का मेल होगा, और ये हो रहा है क्या है, आ। इसके बाद देखो कपी जोड़ ईस, यहां पर क्या हो रहा है, छोटी ई के साथ बड़ी ई का मेल हो रहा है, और ये देखिए बड़ी मात्रा है वो हो रही है, यानी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं, और ये हमने प्रमुख रूप से नियम में देखा था। उसके बाद देखिए सचिंद्र, ये देखिए सची जो प्रमुख रूप से है, सची जोड़ इंद्र क्या बन जाएगा, इसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे सचिंद्र जो शब्द है उसमें सची जोड़ इंद्र, यानी कि जो ई है वो बड़ी है, ई है वो छोटी है, यानी बड़ी ई के साथ छोटी ई का मेल होने पर भी बड़ी ई ही माना जाता है। तो उसके बाद देखिए भानुदे, भानु जोड़ उदय, यानी इसमें क्या है, छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ का मेल है, और वो क्या है, देखिए यहां पर बड़ा ऊ है। इसके बाद देखिए वधुत्सव, वधु जोड़ उत्सव, यहां पर बड़ा ऊ है, यहां पर छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ है वो हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको यहां पर बताया है। इसके बाद देखिए गीतावली, गीत जोड़ अवली, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप, जो गीतावली शब्द है वो गीत जोड़ अवली से बना है, मुक्तावली है वो मुक्ता जोड़ अवली से बना है, दीपावली शब्द आया हुआ है तो वो दीपा नहीं होता कभी भी, वो दीप जोड़ अवली होता है। दीप यानी दीपक, दीपकों की जो पंक्ति होती है वो दीपावली हम लोग मनाते हैं। कारागार शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वो आया है, कारा जोड़ आगार, कारा जोड़ आगार, और कारा कहते हैं प्रमुख रूप से कैदी को, कैदी जहां पर आते जाते रहते हैं वो कारागार या जेल हम कह सकते हैं। इसमें आ है और यहाँ पर आ है, क्या हो जाएगा, आ प्लस आ, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस ए। इसके बाद देखिए कविंद्र, इसमें कवि जोड़ इंद्र, इसमें ई छोटी है और इसमें भी छोटी है, यहाँ पर क्या है, ई बड़ी है, यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद देखिए महेंद्र, मही जोड़ इंद्र, इसमें देखिए इसमें ई बड़ी लगी हुई है, यहाँ पर ई छोटी है परंतु बड़ी है वो हो जाती है, ये प्रमुख रूप से मैंने आपको लिखा है। परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार प्रमुख रूप से पूछा गया है। परी जोड़ इच्छा, परी जोड़ इच्छा, यहाँ पर क्या है, छोटी ई है और बड़ी ई है, क्या हो जाएगा, प्रमुख रूप से बड़ी हो जाएगा। ये देखिए इसमें देखिए वधुल्लास, वधु जोड़ उल्लास, इसमें भी प्रमुख रूप से ऊ बड़ा है और इसके साथ छोटा ऊ जुड़ जाता है, तो ये देखिए बड़ा हो जाता है। इसके बाद देखिए सुक्ति, ये हो जाएगा सु जोड़ उक्ति, यहाँ पर ऊ छोटा है, यहाँ पे ऊ छोटा है, क्या हो जाएगा, बड़ा, और शब्द बन जाएगा सुक्ति। ये प्रमुख रूप से आप स्वर संधि का जो भेद है, दीर्घ संधि है, उसमें देख सकते हैं। प्रमुख रूप से आज हमने संधि के बारे में जाना,
कि संधि क्या होती है, संधि और संयोग में क्या अंतर होता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि में किस किस का मेल होता है, व्यंजन में किसका मेल होता है, विसर्ग में किसका मेल होता है। इसी के साथ साथ हमने स्वर संधि की परिभाषा देखते हुए कि स्वर के साथ स्वर का मेल होगा और उसके साथ इसके जो 5 भेद होते हैं उनमें से एक भेद को पूरा किया है, जिसको हम कहेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी ए के साथ ए मिले तो आ होता है, आ के साथ ए मिले तो भी आ होता है। इसी प्रकार जो ई है, ई से छोटी बड़ी कैसी भी हो, हमें करना क्या है, बड़ी ई ही करना है, यानी समान स्वर मिलेंगे, यानी एक जोड़े के, क्योंकि ई का ई और ई एक समान स्वर है, उ और उ एक समान स्वर है, ए और ए या ए और आ क्या है, समान स्वर है। वो जब आपस में मिलते हैं तो बड़ा बना देते हैं और बड़े को हम दीर्घ कहते हैं, इसलिए इनमें दीर्घ संधि वो मानी जाती है। आप जरूर बताइएगा आज की कक्षा आपको कैसी लगी और इसमें आप किस प्रकार से उदाहरण यदि और पढ़ने चाहते हैं, क्योंकि ये और काफी टाइम लग जाएगा। आप प्रमुख रूप से किसी उदाहरण आपके समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, उसका जो संधि विच्छेद या संधि जो रूप है मैं आपको बता दूंगा अगली कक्षा में। इसलिए आप लगातार वीडियो में देखते रहें, वीडियो आप लाइक करते रहें, यदि आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संधि के टॉपिक को लेकर ही, तब तक के नमस्कार।